एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे, जिसमें हम यूनिट सेकंड के पार्ट 23 पे आ गए हैं। इसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव वेल्डिंग के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस, इसका लास्ट टॉपिक है माइक्रोवेव वेल्डिंग। तो इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड फिनिश हो जाएगी। तो समझ लेते हैं कि माइक्रोवेव जॉइनिंग या फिर माइक्रोवेव वेल्डिंग होती क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये नॉन कन्वेंशनल जॉइनिंग है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल कई तरीके से है नॉन कन्वेंशनल में भी टाइप होते हैं, तो ये एक तरह से एक अलग ही लेवल की वो है। अदरवाइज जितने भी होते हैं, आपको जी अगर आपका वर्कपीस है तो आप उसको हीट दे रहे होते हो बाहर से, तब ये हीट होता है। लेकिन इस वेल्डिंग प्रोसेस में आपका जो आप इधर से केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज डालोगे और ये आपका जो वर्कपीस है अपने आप हीट होगा और ये हीट बाहर के लिए निकालेगा। कैसे करेगा ये सब, ये आगे देखेंगे अभी। एप्लीकेबल फॉर द जॉइनिंग द थर्मोप्लास्टिक मैट्रिक्स कंपोजिट, ठीक है। ये थर्मोप्लास्टिक को ईजिली ज्वाइन कर सकता है। देखो प्लास्टिक जो होती है दो तरह की होती है, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट इस तरह की प्लास्टिक होती है जो केवल एक बार ही क्रिएट होती है। अदरवाइज अगर तुम उसको पिघला के सोचो कि फिर से इसको कोई दूसरी शेप दे देंगे तो वो नहीं होती, उसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो जल जाते हैं, तो वो तो थर्मोसेट हो जाती है, तो वो तो हमारे किसी काम की है नहीं। अब रही थर्मोप्लास्टिक ये नॉर्मल प्लास्टिक आपने देखी होगी, इसे आप पिघला के कोई दूसरी शेप दे सकते हो। तो ये उसी को नॉर्मली ये हमारी माइक्रोवेव जॉइनिंग है। हालांकि मेटल्स को भी ये करती है, लेकिन जो मास इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो यही होता है कि थर्मोप्लास्टिक को यूज मतलब ज्वाइन करने के लिए हम माइक्रोवेव जॉइनिंग या फिर माइक्रोवेव वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ससेप्टर मटेरियल आर यूज टू एक्सेलरेट द हीटिंग प्रोसेस। हाँ, ये भी आगे बताएंगे जब वर्किंग समझाएंगे तो। अब ये समझ लो कि कन्वेंशनल और माइक्रोवेव हीटिंग, इन दोनों के अंतर क्या होता है। देखो ये रहा हमारी कन्वेंशनल हीटिंग। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा सैंपल है, इसको हमें हीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो फिलामेंट लगा दिए जो कि हीट प्रोड्यूस करेंगे और ये हीट यहाँ से जाएगी, ये सैंपल धीरे धीरे गर्म होगा। बस यही हमारे पास अब तक जो तरीका है वो है। लेकिन माइक्रोवेव में क्या करते हैं कि माइक्रोवेव पोर्ट है जो पूरा, इसमें हम जो उसकी माइक्रोवेव की रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनको यहाँ से गुजारते हैं और ये सैंपल को पास करती हैं। और इसको जब पास करते हैं तो क्या होता है कि इससे हीट जनरेट होती है। क्यों होती है, चलो समझ लो भी। माइक्रोवेव एक रेंज होती है। देखो माइक्रोवेव रेंज और गामा रेंज, एक्स-रे रेंज, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो शायद आई थिंक इसकी 10⁻² पे चलती है। तो इस रेंज की जो मतलब जो भी रेज होती हैं उनको हम माइक्रोवेव रेज बोलते हैं। ये क्या होती हैं, इनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। मतलब दो तरह के इसमें फंक्शंस होते हैं। इसकी जो मतलब रे होगी उसमें दो तरह के होंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और दूसरी होंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये रेंज जब भी किसी मतलब वर्कपीस से क्रॉस करती हैं, ये वर्कपीस से रुकती नहीं है, इसको क्रॉस कर जाती हैं। जब क्रॉस करती हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें थोड़ा चेंज लाती हैं, ठीक है। उसके चेंज की वजह से, जैसे ये हमारा वर्कपीस रहा, यहाँ से हमारी ये रेज आई इधर और इस साइड में, अभी एग्जांपल समझाऊंगा पानी के तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्रॉस करके गई तो इसके अंदर जो इसके एटम्स थे, ठीक है, उनमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। उसकी वजह से हिस्टेरिस लॉस, ईडी करंट लॉस, डाइपोलर लॉस और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लॉस, ये 4 लॉस होते हैं इस वर्कपीस के अंदर, जिसकी वजह से हीट क्रिएट होती है, ठीक है। तो अब आप समझ आ गया होगा कि मतलब किस तरह से हीट मतलब किसी वर्कपीस के अंदर केवल रेज को गुजार के हम क्रिएट कर लेते हैं। उनकी क्या वजह होती है, हिस्टेरिस लॉस, एडी करंट लॉस, डाइपोलर लॉस और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लॉस। ये 4 मतलब मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से हीट क्रिएट होती है किसी भी वर्कपीस के अंदर। अब माइक्रोवेव कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने बताया था अभी। तो देखो अगर ये इस टाइप से होगा, अगर ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक है, तो जो
मैग्नेटिक वाले रेज होंगी वो इस टाइप से होंगी, इस टाइप से कुछ चल रही होंगी। मतलब ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, तो इनके बीच का एंगल, एक अगर इस एंगल पे चल रही होगी तो दूसरी इस एंगल पे चल रही होगी, हालांकि दोनों एक ही पे हैं। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा हमेशा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों फील्ड्स जो होते हैं परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे पे, जो ये रेज बनेगी। बाकी ये रेज के अंदर जाएगी, इसमें ये 4 फिनोमेना की वजह से हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और जो हीट जनरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि जो आपका मटेरियल है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हो, उस टाइप पे मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि कितनी हीट जनरेट कितने टाइम में होगी। कई तो मटेरियल ऐसे होते हैं कि आप रेफ्रिजरेटर से निकालो 1 मिनट में ही पूरी की तरह, मतलब पूरा पॉट हीट हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से हीट हो जाएगा। तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि वो कितनी देर में कितना हीट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हीटिंग मैकेनिज्म इन वाटर। देखो नॉर्मली हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव में जो माइक्रोवेव है तो उसमें करते क्या है, नॉर्मली खाना वगैरह इसको रख के हीट करते हैं जल्दी से। तो किसी भी उसमें नॉर्मली कंटेंट वाटर तो होता ही है, इसीलिए वो होता है। तो हम वाटर के उससे समझते हैं कि कैसे ये हीट करते हैं। देखो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं आपको पता होगा H2O होते हैं। तो यानी कुछ इस तरह से होगा कि अगर ये H है और ये भी H है तो एक ये ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तो यही मतलब इस तरह से दिखाया है ना, ये दोनों हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन का है। तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल होता है, मतलब 2 ध्रुव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप का ना। तो वाटर के अंदर एक तो डाइपोल होता है, दूसरा दिस डाइपोल अरेंज देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिक फील्ड यानी वही रेज हमारी जो माइक्रोवेव रेज हैं उनको इसके थ्रू पास कराते हैं, तब क्या होता है, ये अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं। मतलब यही समझ लो कि ये दोनों आसपास में थे, ये रेज ये चीर के इसे गई है मतलब इसके पास से, तो ये थोड़ा इधर घूम गया, ये इधर घूम गया। तो इस मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन की वजह से इस वाटर के अंदर हीट जनरेट हो जाती है। इसीलिए हमारा जो पानी होता है इसमें माइक्रोवेव प्रोसेस में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ द डाइपोल जनरेट हीट ड्यू टू मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, ये तो भी बताया था मैंने। अब हीटिंग मैकेनिज्म देखो, थर्मोप्लास्टिक जो स्टार्टिंग मैंने समझाई थी उसमें हीट कहाँ से आती है, क्योंकि उसमें तो क्या कहते हैं डाइपोल होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने पानी में तो बता दिया कि चलो इसमें डाइपोल होता है, इसलिए वो नॉर्मली जो क्या कहते हैं हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के संपर्क में आने से उसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें हीट क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे थर्मोप्लास्टिक है या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है तो उसको कैसे हीट होगा। तो बात आती है वहाँ पे कि जब भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी माइक्रोवेव के रेंज में थर्मोप्लास्टिक के कोई भी एटम्स आते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। हालांकि ये जो डाइपोल होते हैं, पोलराइज्ड मतलब 2 पोल्स में टूट जाते हैं, ये परमानेंट नहीं रहता, नॉन परमानेंट रहता है। जितनी देर तक ये रेज रहेंगी उतनी देर तक ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो जब तक हमारी रेज रहती हैं तब तक पोलराइज्ड रहते हैं और यही सारा फिनोमेना होता रहता है और वो भी हीट होके हमें मतलब मेल्टिंग दे देते हैं, जिसकी मेल्टिंग की हीट को यूज कर लेते हैं हम बेल्डिंग करने के लिए। ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाइपोल रीअरेंजमेंट टेक प्लेस विच कॉज हीट जनरेशन। वही बात है कि मतलब जो नॉन परमानेंट डाइपोल बनेंगे उसमें जो रेज गुजरेंगी और उनके जो अरेंजमेंट होंगे एटम्स के उनमें वही मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और जिस हीट का यूज कर लेंगे हम बेल्डिंग करने में। ये एक फिगर है जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि माइक्रोवेव बेल्डिंग एक्चुअल में कैसे परफॉर्म की जाती है। तो ये तो हमारी माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, ठीक है। माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो माइक्रोवेव की रेंज होती है स्पेसिफिक, ये उस रेंज में होती हैं रेडिएशंस, तो हम उसे माइक्रोवेव बोल देते हैं। तो माइक्रोवेव रेडिएशन ऊपर से आ रही है, ठीक है। बाकी हमने ये सारा एल्युमिनियम का इंसुलेशन कर देते हैं ताकि ये जो है
कि उन्हें बेवजह में एब्जॉर्ब ना करें। और तीसरा होता है बेस मेटल, जिसे हमें बिल्ड करना है। चौथा होता है रिफैक्ट्री वेस्ट, ये जो ईंटों से बना है ना, ये सारे, ये इसको अब मतलब ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है ये इसको डैमेज नहीं करता, इस तरह की कोई भी रिफैक्ट्री बेस होता है। तो और पांचवा होता है ससेप्टर। देखो ससेप्टर होता है ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक सा, इसका नाम है ससेप्टर। अब ससेप्टर क्या होता है, तो पिछली बार मैंने नहीं बताया, अब बताता हूँ। ससेप्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो माइक्रोवेव की जो रेडिएशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। देखो हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो ज्वाइन करना है, हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारी हीट है माइक्रोवेव की वो बर्बाद हो, यहाँ पे भी इसे भी हीट मिले। हम चाहते हैं केवल इतना एरिया जितना हमें बिल्ड करना है, केवल इतने में हीटिंग आए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम रख देते हैं ससेप्टर। ससेप्टर क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जितनी एरिया पे ये रखा होता है केवल उतनी एरिया पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं और वहीं पे केवल हीटिंग मिलती है, और बेवजह में हमारा हीट इफेक्ट जो बड़ा नहीं बनता और हमारी जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो वेस्ट भी नहीं होता। तो अब समझ में आ गया होगा आपको ससेप्टर क्या होता है। और इसमें क्या है, सेपरेटर, ये तो मतलब बाहर निकालने के लिए, निकल वेस्ट पाउडर, टर्न टेबल, बाकी सब समझ में आ ही रहा होगा आपको। एक बार फिर से समझ लो कि जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं ऊपर से आएंगी, उसके ऊपर हम ससेप्टर रखेंगे जहाँ पे हमें मतलब हीटिंग चाहिए होगी, तो उस ससेप्टर की वजह से उस पार्टिकुलर एरिया में हीट आएगी, वहाँ पे जो हमारा बेस मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा और ज्वाइन हो जाएंगे। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, और हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पास कोई सजेशन है या फिर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। धन्यवाद।